नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है और देवादिदेव महादेव को सबसे प्रिय 12 हमारे जो मास होते हैं उसमें सबसे प्रिय जो मास है वो श्रावण मास है। ये श्रावण मास में ही ये कथा सुनते आए हैं हम सब समुद्र मंथन की। वो समुद्र मंथन श्रावण मास में ही हुआ था और श्रावण मास में ही जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जो हलाहल प्राप्त हुआ उसे धारण कौन करे, उसका तेज इतना था, वो इतना विनाशकारी था कि जो धारण करेगा उसकी अपनी शक्तियां उस स्तर की हैं तभी धारण कर सकता है। तो सबने देवादिदेव महादेव से आग्रह किया कि भोलेनाथ, ये तो पूरी सृष्टि का अंत करने के लिए सक्षम है, ऐसा ये हलाहल है, कौन धारण करेगा। तो भोलेनाथ ने कहा लाओ इसे मैं धारण करता हूं और उन्होंने अपने कंठ में उसे धारण किया। उसका जो तपन थी, जो जलन थी, उसका जो प्रभाव था, तो सभी ने भोलेनाथ को जल अर्पित किया जिससे उनका शरीर शांत रहे। वहीं से श्रावण मास में भोलेनाथ को जल अर्पित करने की परंपरा चल रही है। श्रावण मास भगवान शिव के जो भी भक्त हैं, जो भी सनातन परंपरा में विश्वास रखते हैं, जो भोलेनाथ की कृपा से चल रहे हैं ऐसा मानते हैं, और जो पूरे वर्ष भी अगर बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, नियम नहीं करते, वह भी श्रावण मास में भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो इस मन से। तो जिस नगर के पास जो नदी होती है, जैसे मुरादाबाद के पास ब्रजघाट है और हरिद्वार है, माँ गंगा दोनों जगह है, तो सभी भक्त माँ गंगा से जल ग्रहण करते हैं। और मुरादाबाद के विभिन्न सिद्ध स्थानों पर 84 घंटा मंदिर है जो पुराना स्थान है हमारा, झारखंडी है, और अब नया मुरादाबाद में एक स्थान बन गया है महाकालेश्वर। मैं जहाँ बैठा हूँ स्वामी नारदानंद ऋषि आश्रम, यहाँ में नीलकंठेश्वर महादेव हैं। 70 साल पुराना ये सिद्ध स्थान है। यहाँ भी बड़े बड़े तपस्वियों का पदार्पण हुआ है। आदि जगदाचार्य स्वामी नारदानंद सरस्वती जी तत्कालीन जो शंकराचार्य रहे, वो जो बड़े बड़े संत रहे, तो ऐसी तपोस्थली यहाँ भी। तो मुरादाबाद में जितने भी शिवालय हैं, जहाँ जहाँ शिव का स्थान है, वहाँ सब जगह जल चढ़ता है। इससे प्राप्त क्या होता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार भोलेनाथ सबसे पहले प्रसन्न होने वाले हैं। सबसे आसानी से किसी देवता को प्रसन्न किया जा सकता है तो वो भोलेनाथ है। और भोलेनाथ तो देवता कहाँ, वो तो देवादिदेव, जिन्हें देव भी पूजते हैं और दानव भी पूजते हैं। जहां भगवान राम उनका पूजन करते हैं तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशुमाकाशु वासम भजेहम, भगवान राम पूजते हैं। और वहीं रावण, ये तो ब्राह्मण थे लेकिन उस समय वो राक्षसों के सम्राट थे, राक्षस राजा, वो भी उनका पूजन करते हैं। जटाटवी गलत जल प्रवाह पापित स्थले गले वलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 डमन निनाद वड्डमर वयम चकार चंडु तांडवम तनोतु ना शिव शिवम। तो उस अब आप देखिए, भगवान राम भी जिनकी पूजा कर रहे हैं और राक्षस राज रावण भी जिनकी पूजा कर रहे हैं। तो देवादिदेव महादेव तो इतने करुणा अवतार हैं, जो उनकी शरण में आया उसका कल्याण निश्चित है। ये सावन के महीने में जितने भी हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, वो जिस शहर में जो जहाँ जहाँ प्रतिष्ठित स्थान है, शिवलिंग है, वहाँ सब जगह भोलेनाथ को जल अर्पण होता है। इससे बड़ी साधना मैं नहीं मानता पूरे वर्ष में हो। नवयुवक, सिद्ध लोग, समर्पित लोग, सनातनी, एक उत्सव का माहौल रहता है। और मुरादाबाद में तो अभी से प्रशासन ने व्यवस्था कर दी है, प्रत्येक सोमवार को कांवरिये आएंगे। अंतिम सोमवार को बहुत बड़ा आयोजन होता है। मैं महानगर में जो भी हमारे धर्म प्रेमी हैं, सनातनी परंपरा में विश्वास रखने वाले हैं, सभी से मेरा विनम्र आग्रह कि इस पर्व को और सुंदर, भव्य, आनंददायक और समृद्ध बनाने में अपना जिस प्रकार से भी आप सहयोग दे सकते हैं वो सहयोग दें।
और कांवर में जाने वाले सभी कांवर के सभी भोले के भक्तों से, जिन्हें हम भोले कहते हैं, सभी भोलों से मेरा आग्रह है कि अनुशासन और अपना आचरण ऐसा बना के रखें कि हमसे किसी को कष्ट ना हो, हम थोड़ा कष्ट सह लें। क्योंकि कष्ट सहने के बाद जब हमारी कोई पूजा, कोई अनुष्ठान पूर्ण होता है, तो जो कष्ट सहने के बाद जब आप पूर्ण करते हैं तो ये, क्योंकि इस कष्ट का कोई और तो देख नहीं रहा, वो देख रहा है, और जो चीज वो देखता है उसका प्रतिफल भी वही देता है। जो आपने किसी का काम किया और उसने आपको कुछ भुगतान कर दिया तो ये यहीं खत्म हो गया, लेकिन आपने कुछ किया और किसी ने इसकी प्रशंसा नहीं करी, किसी ने इसका भुगतान नहीं किया, तो ये कहाँ जमा हुआ? वहाँ जमा हुआ। तो हम जीवन में बस वहाँ अपना बैलेंस बढ़िया करें, वहाँ का हमारा खाता मजबूत होता रहे। श्रावण का महीना है और श्रावण मास में सभी को खूब बढ़िया मौका मिल रहा है। भोले की उपासना करें, भोले की जय जयकार करें, कांवर की यात्रा में भाग लें और जहाँ जहाँ जितना हो सकता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल लाएं, भोले को चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय।